थारपारकर प्रिजर्वेशन रिसर्च सेंटर इसका नाम है। वो जैसलमेर बाड़मेर जहाँ पीने को पानी नहीं मिलता था, जहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता था, तो वहाँ पे इंसान सर्वाइव कैसे किया, उसका कारण ये थारपारकर गाय है। जीवनदायिनी गौ माता है, जीवन देने वाली। प्रेम सिंह जी राव है, बड़े भाई साहब है हमारे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि ये नस्ल बचनी चाहिए। ये ज़्यादा एज की गाय यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब छोटी है। ये 2015 का जन्म है इसका। सरकारी वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो उसके ऊपर भी आप फोटो देखोगे तो बीच में हमारे केंद्र की गोमाताओं के फोटो उपयोग हुए थे। जाने का मौका मिला, राजा महाराजाओं से मिले, सबसे मिले, तो वो बड़े गर्व के साथ कहते थे कि हमारी ये गाय है जो हर साल बच्चा देती है। 27 लीटर, 28 लीटर या 30 लीटर है, या लंबा दूध देती है, तो आराम से जाएगी जी। थार की सुंदर गायों में से कह सकते हैं। थार कॉम्पैक्ट साइज में होती है, साइज में बड़ी छोटी होती है, कम खाती है, दूध खूब देती है। अच्छा, बड़ी है। अब देखो एकदम ब्राह्मण 200 को किसी ने अगर देखा होगा। राजस्थान की यात्रा पर हम हैं और हम अपने दर्शकों को आज दिखाने जा रहे हैं सफेद गोल्ड। जी हाँ, सुनहरा गोल्ड तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे सफेद गोल्ड की। और आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर जो सफेद गोल्ड है उसकी भरमार है। आज हम खड़े हैं जोधपुर राजस्थान के एक इलाके में, और ये है थारपारकर ब्रीडिंग का एक सेंटर। और इसका जो इनके जो संस्थापक हैं वो प्रेम सिंह राव जी हैं, लेकिन इसका संचालन कौन करते हैं, यहाँ पर क्या कुछ होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। थारपारकर नस्ल जो देसी नस्ल की गाय है उसको बचाने, उसके संरक्षण और संवर्धन पर इस फार्म पर काम हो रहा है। इस फार्म पर और क्या क्या होता है, क्या क्या खासियत है, आज इस वीडियो के मदद से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर जो बछड़ियां हैं वो तैयार हुई हैं। तो वाकई इसको सफेद गोल्ड कहना कोई गलत नहीं होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पूरी चर्चा पर बात करने के लिए भरत सिंह राजपुरोहित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर भैया। बहुत बहुत स्वागत है अंकित भैया। हमारा सौभाग्य है आज हम यहाँ पे राजस्थान की धरती पर खड़े हैं, जोधपुर पे खड़े हैं। इस पूरी ब्रीडिंग सेंटर के बारे में बताइए, इसका क्या नाम है और ये कैसे काम करता है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। थारपारकर प्रिजर्वेशन रिसर्च सेंटर इसका नाम है जी। वैसे अधिकतर जो लोग जानते हैं थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। तो थारपारकर जो ये गाय है, सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ, सबसे कठिन हालात होते हैं ना जी। कहते हैं कि इंसान के रहने की सबसे कठिन स्थितियाँ कहाँ होगी, तो वो जैसलमेर बाड़मेर की स्थितियाँ रही, जहाँ पीने को पानी नहीं मिलता था, जहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता था। तो वहाँ पे इंसान सर्वाइव कैसे किया। आज तो टूरिस्ट जाते हैं धोरों की धरती पे, पैसा खर्च करके आ जाते हैं, या दूसरे इनकम ऑफ सोर्स हो गए, सोलर से कमाई हो रही है, और नहर भी कई जगह आ गई। पर आज से जब 100, 200, 500, हजारों साल पहले की बात करते हैं, तो वहाँ पर खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था, तो वहाँ लोग रहे कैसे भाई। आप कहीं इंसान कहाँ बसता है जहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा, बिल्कुल, कहाँ जहाँ स्थिति ऐसी होगी कि सर्वाइव करने के लिए पानी होगा, चीज़ें होगी, तो वहाँ इंसान बसेगा। तो ऐसे स्थान पे जहाँ कुछ था ही नहीं, वहाँ इंसान कैसे बसा। तो वो बसा, उसका कारण ये थारपारकर गाय है जी। अब इस गाय को मैं कहूँगा तो जीवनदायिनी, रेगिस्तान की जीवनदायिनी गौ माता है, जीवन देने वाली। आप हो आज थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर में। इस केंद्र की शुरुआत प्रेम सिंह जी राव है, बड़े भाई साहब है हमारे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि ये नस्ल बचनी चाहिए। तो उनका गजब का डेडिकेशन है, तो उन्होंने इसकी स्थापना की, और उसी के कारण आज जो नस्ल तैयार हुई। आपको गाय दिखाते हैं पहले जी, कि लोगों का इंटरेस्ट गाय देखने में ज़्यादा रहता है जी। तो गौ माता के दर्शन करिए आप, एक एक गाय आप बाहर, अभी से मिल्किंग वाली गाय है, आपको आ जाओ आ जाओ। हाँ, बहुत सुंदर। एक एक गाय को देखो आप जी, क्या बात है। हर गाय को आप देखना भाई, पहले ब्यात में ऐसी कोई गाय नहीं होगी जो 7-8 लीटर से कम दूध होगा। ऐसी गाय भी जो फर्स्ट लैक्टेशन में 9-9, 10-10 लीटर भी दूध दिया है। बिल्कुल, पहले ब्यात की बछड़ी जो अडर, इतनी सुंदर सेहत और इतनी सुंदर इनका पूरे कदकाठी, इनका रंग, वाकई। आप एक एक गाय को देखो। ये ज्यादा एज की गाय यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब छोटी है। ये 2015 का जन्म है इसका जी। बहुत प्यारी माँ। अभी अडर कंफर्मेशन पे काम चल रहा है जी। कम से कम अडर कैसे बने गाय का, और कैसे, क्योंकि ज़्यादा बड़े अडर में गाय को दिक्कत रहती है, तो ज़्यादा दूध हो, उस पर काम हो रहा है। गाय को हेल्थ कैसे डेवलप रहे जी, गाय खुश कैसे रहे। अभी आप देखो कितनी प्यारी होती है। थारपारकर का प्रेम अलग ही होता है जी, अपने आप में अद्भुत है, प्रेम भाव की मूर्ति होती है। तो ये तो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र है देश में, एक ऐसा संस्थान और एक ऐसा एक जगह है जहाँ पर देसी नस्ल को बचाने में इतना सुंदर काम हो रहा है। अगर मैं आपको कहूँगा तो सरकारी वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो उसके ऊपर भी आप फोटो देखोगे तो बीच में हमारे केंद्र की गोमाताओं के फोटो उपयोग हुए थे। तो हमारे लिए तो गर्व की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेज पे भी हमारे गायों की फ़ोटो है। तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम के कई जो ब्रोशर्स होते हैं उसमें इन गायों के फ़ोटोज़ होते हैं। तो बड़ी सुंदर नस्ल है।
दिखने में सुंदर होती है। अच्छा, अगर बात करें दूध की, जैसे कि अन्य जो देसी गाय होती हैं, चाहे वो गिर हो, साहिवाल हो, अगर थारपारकर की बात करते हैं तो उसकी मिल्किंग की कैपेसिटी कितनी होती होगी, अगर अच्छी गाय जो होती है? जब हमने 2016 में इस पे बात करनी शुरू की थी, जी देखो होता क्या है कि हर ब्रीड के ऊपर एक मार्केटिंग सिस्टम लोगों ने अपना खड़ा कर रखा है, जी और होता ही है, सबको अपनी स्थानीय ब्रीड के बारे में अच्छी बातें और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। जी। तो गिर का एक अच्छा प्रचार था, तो गिर पे सबका ध्यान था। अच्छा। तो हम जब गिर के क्षेत्र में घूमते थे, वहाँ पे जब जाने का मौका मिला, राजा महाराजाओं से मिले, सबसे मिले, तो वो बड़े गर्व के साथ कहते थे कि हमारी ये गाय है जो हर साल बच्चा देती है। अच्छा। ये गाय है जो हमारी हर साल बच्चा देती है। या वो कहते थे कि इस गाय का हमारे अधिकतम दूध 27 लीटर, 28 लीटर या 30 लीटर है, या लंबा दूध देती है, हर साल बच्चा देती है। तो ऐसी बातें उनसे सुनने का मौका मिलता था। तो वही हम थारपारकर के क्षेत्र में घूमते थे, तो क्या दूध कितना है, कि 4-5 लीटर टाइम का दूध है, कितने दिन दूध देती है, कि 100 दिन, 150 दिन, साल का दूध देती है, फिर वो ड्राई हो जाती है। तो इस तरह की समस्या है सुनने का। जी। अगर बात करें इसकी वातावरण की, जैसे कि यहाँ पर आपने बताया कि तापमान 40 से 50 तक भी पहुँच जाता है। इस गाय को देखो, ये जी ब्याने वाली है अभी। इसका ऑर्डर कितना? इसको दिखाओ, तब ये ब्याएगी तो अब 10, 11, 12 लीटर दूध तक आराम से जाएगी। जी, मैं इसकी बात कर रहा था कि तापमान अगर यहाँ पर इतना हाईएस्ट जाता है, देश के अन्य इलाकों की बात करें तो गिर वहाँ पे सूटेबल नहीं हो पाती। तो थारपारकर कौन कौन से देश के कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर सूटेबल वातावरण रहता है, या हर जगह ही सेट हो जाती है? सभी जगह हो जाती है। अब ये पीछे तीनों गाय आप लाइन से देखो, इनके तीनों के ऑर्डर देखो, चीज़ें देखो, दूध में सारी बहुत अच्छी है यहाँ पे। अब जो बात को पहले वाली को मैं कंप्लीट करता हूँ एक बार। जी। तो जब हम वहाँ जाते थे ना गुजरात में, हाँ। तब लोग ये कहते थे कि ये गाय ये करती है, वो करती है, तो हमें लगता था यार थारपारकर में ये क्यों नहीं है। हाँ। तो होता क्या है कि गिर के ऊपर राजा महाराजों ने, वहाँ के लोगों ने संवर्धन पे काम किया, उनके फीडिंग मैनेजमेंट पे काम किया, सारी चीज़ों पे काम किया। वही चीज़ हमने यहाँ पे थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर पे करनी शुरू की। अच्छा। तो आज इस केंद्र की हर गाय, वहाँ पे तो कई बार स्पेशली होती है कि ये गाय अच्छा दूध देती है, गाय अच्छा देती है, हमारे केंद्र की हर गाय लगभग 99% हर साल बच्चा देती है, 300 दिन के ऊपर दूध देती है, और बड़ी शांत होती है। जी। तो ये विशेषता है, जो स्पेशल विशेषता कहते हैं ना, वो है। इसके अलावा बात को तो 10 लीटर से ऊपर के दूध की कम से कम 8-9 गाय होगी जो 10 लीटर से ऊपर दूध होती है, दूध देती है। तो और फिर आप टेम्परेचर एनवायरनमेंट की बात करते हो, तो 0 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे भी सर्वाइव करती है, और जो 55 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, कई बार आप वीडियोस में देखते हो, वहाँ पे ये गाय आराम से खुले में घूमती है। अभी आज भी दिन में गर्मी का मौसम है, ये गाय सुकून से छाया से निकल गई, सबकी सब बाहर आ गई, देखो आप धूप में खड़ी हो गई। तो इनको यहाँ अच्छा लगता है। जी, ये देखो आप। और अगर बात करें इसकी ब्रीडिंग आप लोग कैसे कराते हैं, मतलब आपके पास यहाँ पर खुद के नंदी हैं? हाँ, नंदी भी है, सीमन का भी कुछ उपयोग करते हैं, जो हमें अलग पेडिग्री कुछ देखनी है जी, तो सीमन का भी उपयोग करते हैं। अब ये 114 नंबर गाय है हमारी। इसको आप देखो, आप पीछे से इसका ऑर्डर, शेप और चीज़ें दिखाओ आप। ये तो जबकि हमारे यहाँ की 8वें 9वें नंबर की गाय होगी, जो मिल्क में कहेंगे वो। हाँ। अब वो प्रेम देखो, गाय जैसे छूटते ही वो बच्चे के पास चली गई दूध पिलाने के लिए। छोटी सी जगह बची है, तो उसमें से वो गाय कह रही है कि नहीं बच्चे को, और बच्चा भी कितनी हाइट बढ़ गई है, वो लगभग 6 महीने 7 महीने से ऊपर होगा जी, फिर भी वो माँ दूध पिला रही है पास जाके। ये तो गाय का प्रेम होता है जी, और बच्चे का तो हक है, जब चाहे वो पी सकता है जी। तो बच्चा देखो ट्राई कर रहा है माँ के पास, माँ भी गई उसके थन लेके अपने पास में कि अभी दूध पिलाओ मुझे। तो मिल्किंग का टाइम होने वाला, थोड़ी देर में छोड़ के सबको दूध पिलाने वाला सारा सिस्टम होएगा। और संरक्षण की बात करते हैं या देसी गायों के संवर्धन पर बात करते हैं, आपको इतना अनुभव है, आप तमाम जगह देश में भ्रमण करते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, कैसे वो इस पे काम करें, कैसे वो इस पे आगे बढ़ें? देखो, जैसे हमने एक केंद्र बनाया, जैसे आप एंटर हुए जी, तो सबसे पहले नीचे पूरी मिट्टी दिख रही है आपको जी। तो अधिकतर गायों को सुकून क्या मिलता है कि मिट्टी जी अच्छी होती है, तो उसके लिए गद्दीदार रहती है जी, और उसको आनंद मिलता है जी। दूसरा शेड जो हमने यहाँ पे बनाया है, वो शेड ऊपर आप देखोगे तो सारा का सारा कच्चा रखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ का टेम्परेचर आप फील करोगे, और अंदर जाके जो महसूस करोगे तो दोनों में टेम्परेचर में आपको फर्क दिख जाएगा। तो ये चाहते तो हम टीन के पतरे भी लगा सकते, चीज़ें भी, तो हमने कोशिश की कि भी टेम्परेचर कंट्रोल रहे थोड़ा सा, तो इन गायों को जितना सुकून मिल सके वो सुकून इनको मिले। फिर सेग्रीगेशन से बाड़े बनाए हमने, तो जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, तो उनके लिए बिल्कुल साइड में एक कोने में बना दिया, जो महीने भर के भी आए हुए, फिर महीने भर से 6 महीने 7 महीने तक के बच्चे यहाँ हो गए। एक हमारे यहाँ घोड़ा है प्रताप, तो इसके लिए यहाँ पे बनाया है। एक सेग्रीगेशन ये होगा कुछ मिल्किंग के लिए। उधर पीछे आप मिल्किंग गाय, पीछे ये देखोगे, ये गाय रानी है, तो टीपी 140 कहते हैं इसको हम, थारपारकर की 140 नंबर गौमाता है। इसका जो सरकारी रिकॉर्ड में भी लगभग 4300 kg दूध है,
और हमारे यहाँ पे जो लाइव मिल्किंग है, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल सकते हो। तो उसमें 13.5 लीटर तक का टाइम का दूध इस गाय ने दिया है जी। तो गायों में इनमें क्षमता बहुत है। अब ये पहले ब्याज की बच्ची देख लो, हाइट बॉडी पर्सनैलिटी देख लो इसकी आप, और इसका भी जन्म आप देखो तो 2016 का ही जन्म है इसका जी। अब वो बच्ची, जैसे वो गाय 114 नंबर जो आप दिखा रहा था मैं, तो उसका 2015 का जन्म है। तो ये ज़्यादा मतलब 9-10 साल एज की तो कुछ गाय है। बाकी सारी बच्चियाँ यहाँ पे जो खुद यहीं जन्मी। सबसे पहले तो हम बछड़िया लाए थे। बछड़िया लाने के बाद में एक अच्छा नंदी हमें ब्राह्मण 200 मिला था, भगवान की कृपा। देखो अच्छा नंदी मिलना प्रभु कृपा ही कहता हूँ मैं। तो वो नंदी हमें चांदन गवर्नमेंट फार्म से मिला था। उसके हमने संवर्धन करा के उन बच्चियों से वो बच्चे लिए। अच्छा। अच्छी गाय जब हम लेने जाते हैं ना जी। तो मिलती नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी अपनी अच्छी गाय को अपने पास रखना चाहेगा, क्यों देगा वो। तो उसी कारण वो मिलती नहीं है। तो आप खुद के यहाँ पे जो बच्चे तैयार होते हैं वो उनके लिए सुकून रहता है। फिर गायों को लाने के बाद में गायों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, गायों को खुशी का वातावरण मिले। तो यहाँ आप गायों को देख सकते हो, सारी बड़ी खुश है, एकदम आनंद से खड़ी है। तो खुश रहेगी तो अच्छा दूध भी देगी। आपको जब खुशी का वातावरण मिलता है, खुशी मिलती है, तो आप भी खुश रहते हो। तो वैसे ही गायों को अगर खुशी का वातावरण मिलता है तो वो खुश रहती है। तो वैसे ही बीच में हमने 2 कल्पवृक्ष ये लगा रखे, बीच में गायों के ब्रश लगा रखा। इधर ये बाथिंग स्टेशन बनाया, आप इधर देखोगे तो ये जहाँ गाय के नहाने की व्यवस्था, मतलब जब महीने में 15 दिन में एक बार यहाँ से गाय निकलती है, उधर से बाहर आ जाती है, तो नहाने की व्यवस्था हो जाती है। उधर तो पीछे अलग वार्ड बनाए हुए हैं जो बछड़ों के लिए वगैरह बनाए हैं। कुछ अल्ट्रेशन और किए, जैसे पेड़ हमने खूब लगाए साइडों में। यहाँ गर्मी बहुत रहती है तो पेड़ लगा दिए, तो जो भी हवा आती है तो थोड़ा ठंडा वातावरण रहता है। तो आपके फार्म में भी जो भी काम देख रहे हैं वीडियो, वो भी पेड़ खूब लगाए। जहाँ आपका फार्म हो, जहाँ बनाए वहाँ पे पेड़ खूब होने चाहिए। फिर जैसे गाय बहुत संख्या हो गई तो गायों के रहने की जगह और बढ़ानी थी हमको, तो हमने इधर ये पार्टीशन और कर दिए, 2 भाग कर दिए। इन भाग में भी अंदर पार्टीशन और है, तो बछड़े बछड़िया गायों के लिए सुकून का वातावरण रहे, खुले में रहे। अब इसमें पुराने पेड़ लगे हुए थे तो शेड की आवश्यकता ही नहीं है जी। अगर पेड़ नहीं हो तो आदमी को शेड की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पर तो यहाँ पर पेड़ लगे हुए तो शेड की ज़रूरत ही नहीं है। गाय एकदम सुकून से, देखो कितने आराम से बैठी है, सब खुश है। अच्छा नंदी, और फिर अगर नंदी नहीं है तो अच्छा सीमन अगर काम लेते हो तो अच्छी हीफर बछड़ियाँ बहुत अच्छी तैयार होती है। देखो आप एक एक बछड़ी को आप देखो, एक से बढ़कर एक, अद्भुत है। अब पीछे जो रानी को दिखाया तो ये रानी की बेटी है। इसकी हमारे F5 तक की पीढ़ी आ गई है, मतलब 5वीं पीढ़ी तक चल गई उसकी। ये बड़ी सुंदर गाय, थार की सुंदर गायों में से कह सकते हैं। थार कॉम्पैक्ट साइज में होती है, साइज में बड़ी छोटी होती है और एकदम छोटी सी गलकंबल बड़ा रहता है, नाभि छोटी रहती है, बड़ी शांत गाय होती है, कम खाती है, दूध खूब देती है। अच्छा, बड़ी हैप्पी रहती है। ये पीछे ग्रेजिंग लैंड है, गायों के घूमने की जगह है, यहाँ आराम से गौ माता घूम लेती है। इनके साथ आते ही सुकून अलग मिलता है। ये एक नंदी है हमारा जो 580 नंबर गौ माता थी, उसी की एक बहन थी 581, जो 3rd हाईएस्ट मिलकर थी। 580 फर्स्ट थी, 585 सेकंड थी चांदन की, और 581 थर्ड थी। तो 581 का बेटा है। आप देखो एकदम ब्राह्मण 200 को किसी ने अगर देखा होगा तो इसको महसूस कर सकता है, एकदम ब्राह्मण 200 ही दिखता है, चेहरे से वगैरह झलक नजर आ रही है। बिल्कुल एकदम वैसा ही उसकी फोटोकॉपी दिखता है। तो इस तरह से पार्टीशन बना दिए, गाय खुश रहती है, एकदम आनंद में रहती है, खुला वातावरण मिलता है। रेगिस्तान की जीवनदायी नहीं है जी, इस गाय के कारण तो जीवन संभव है। और बड़ी इनके साथ सुकून अलग मिलता है। जब भी स्ट्रेस में होते हैं या कोई टेंशन चीज़ें होती है तो यहाँ आ जाते हैं, इन गायों के बीच में बैठ जाओ तो आपकी आधी चिंताएं दूर हो जाती है। जैसलमेर बाड़मेर में अगर आप जाओगे जी, तो वहाँ पे किसान जो 100-100 50-50 गाय रखते हैं, तो चारा तो कहाँ, आज भी कई जगह समस्या है। तो एक लीडर गाय होती है, उसके गले में घंटी बांध देते हैं वो। अच्छा, तो वो गाय जहाँ चलती है पीछे पीछे बाकी सारी गाय चलती है। अब अगर किसान के पास चारा नहीं है और उसने उस गाय को तिलक लगा दिया कि हे मेरी माँ, मेरे पास अभी तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है जी, तो मुझे क्षमा करना, तो वो गाय उठ के अपने निकल जाती है। तो महीने भर 1.5 महीने अपने घूमेगी। जब पहली बारिश आएगी ना तब वो गाय वापस आएगी कि हाँ मेरे घर पे चारे की व्यवस्था हो गई है मेरे, तब वो आएगी लीडर गाय, तो उसके पीछे पीछे बाकी सारी गाय आ जाएगी। अरे वाह, अद्भुत। तो ये सब इस गौ माता का आशीर्वाद ही अलग है, ये अलग ही गाय, हैप्पी काउ। चलिए इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे, फिर और वीडियोस लेकर आएंगे आपके साथ में। कैसा लगा अंकित भाई आपको आगे? बहुत सुंदर। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर किसान की।